Students, today we study chapter number 10, the wisest of them all. बच्चों, आपको मैंने 9 चैप्टर की स्टोरी बताई थी. लेट्स कंटिन्यू द स्टोरी. अब उससे आगे की स्टोरी मैं आपको बता रही हूँ. द फादर फ्लू ऑफ एंड केम बैक विद द गोल्डन फ्रूट ऑफ इमॉर्टैलिटी. ही गेव इट टू हिमसुका फॉर द किंग. हमने 9 चैप्टर में पढ़ा था कि उसका हिमसुका के फादर क्या लेकर आए हैं, फ्रूट लेकर आए हैं, अ फ्रूट ऑफ इमॉर्टैलिटी किंग के लिए. इट वॉज इवनिंग व्हेन हिमसुका सेट आउट फॉर द किंग्स पैलेस विद द फ्रूट in his beak. Soon the sun set and there was darkness all around. Himsuka decided to spend the night on a tree, but first he had to find a safe place for his precious gift. Luckily, he found a hole in a tree trunk. He put the fruit in the hole, sat on a branch near it, and soon fell asleep. जैसे ही वो फ्रूट लेकर उड़ा, जाते जाते रात हो गई. उसको कोई प्लेस नहीं मिल रहा था. हिमसुका डिसाइडेड टू स्पेंड द नाइट ऑन अ ट्री. उसने सोचा कि काफ़ी रात हो गई है, मैं किसी पेड़ पर एक रात गुजार लेता हूँ. बट फर्स्ट ही हैड टू फाइंड अ सेफ प्लेस फॉर हिज प्रीशियस गिफ्ट. लेकिन उससे पहले मुझे एक सेफ प्लेस मिलनी चाहिए जहाँ पर मैं ये अपना प्रीशियस गिफ्ट, कीमती गिफ्ट रख सकूँ. लकीली ही फाउंड अ होल इन अ ट्री ट्रंक. लकीली उसको एक पेड़ के तने में जगह मिली, होल मिला. ही पुट द फ्रूट इन द होल एंड सेट ऑन अ ब्रांच नियर इट एंड सून फेल अस्लीप. उसने वो अपना फ्रूट वहाँ पर संभाल कर रख दिया उस होल में, और खुद वो वहाँ उस पेड़ पर सो गया. दैट होल हाउएवर वॉज होम ऑफ अ पॉइजनस स्नेक. व्हेन द स्नेक केम बैक ही सॉ द शाइनिंग फ्रूट एंड वॉन्टेड टू सी if it was something he could eat. So he took just a little bite. He did not like the taste, so he left it alone. But the fruit became poisonous when the snake bit it. The next morning, Himsuka picked up the fruit and went on. He reached the king's palace and presented the fruit of immortality of him. Luckily, उसने वहाँ पर अपना वो फ्रूट उस जगह, लकीली उसको वो जगह मिली. उसने वहाँ फ्रूट रखा और वो सो गया. बट वो जो होल था वो किसका घर था? एक पॉइजनस स्नेक का घर था. जैसे ही उसने वहाँ फ्रूट रखा, स्नेक ने कहा यहाँ पर कोई खाने की चीज़ है, मैं इसको खा कर देखता हूँ. उसने एक बाइट उसमें से ले ली और उसके खाते ही वो फ्रूट पॉइजनस हो गया. द किंग वॉज सो प्लीज विद द मैजिक फ्रूट दैट ही डिसाइडेड टू होल्ड अ दरबार बिफोर ही एट इट. His ministers and members of the royal family were there. The king took up the fruit and was about to eat it. Wait, your majesty, said the chief minister. Before you eat the fruit, it would be wise to try it on some animal. If it is unharmed, then you may eat it. वो फ्रूट नेक्स्ट मॉर्निंग हिमसुका लेकर राजा के पास पहुंचता है. राजा कहता है ये तो बहुत सुंदर फ्रूट है और मैं ये इसको सब दरबार, जब मेरा आ जाएगा मॉर्निंग में, सारे कॉर्टियर्स आ जाएंगे, मैं उनके सामने ये दिखाऊंगा कि तुम मेरे लिए गिफ्ट लेकर आए और उनके सामने मैं ये खाऊंगा. जैसे ही वो लेकर आता है, जो मिनिस्टर्स होते हैं और जो वहाँ मेंबर्स होते हैं वो कहते हैं पहले हम इस फ्रूट को किसी और एनिमल पर ट्राई कर लें, उसके बाद आप इसको खाइएगा. दैट्स एन एक्सलेंट आइडिया, सैड द किंग. किंग कहता है ठीक है, बहुत अच्छा आइडिया. ही कट अ पीस ऑफ द फ्रूट एंड थ्रू इट टू द क्रो. द क्रो एट इट एंड एट वंस डाइड. जैसे ही उसने वो एक पीस कट करके क्रो को डाला तो क्रो ने वो खाया और वो मर गया. Your Majesty, said the chief minister, you have had narrow escape. The fruit is poisonous. It is not the fruit of immortality. Now we know that Himsuka wanted to poison you with this fruit. वो मिनिस्टर्स कहते हैं ये कोई इमॉर्टैलिटी का फ्रूट नहीं है, इसमें तो पॉइजन था और हिमसुका आपको जहर देना चाहता था. ये कोई इमॉर्टैलिटी का फ्रूट नहीं है. द किंग वॉज वेरी एंग्री. He pulled out his sword and killed Himsuka on the spot. He then ordered that the poisonous fruit should be taken outside the city and buried in a deep hole. The fruit was buried. Soon its seed began to grow. It grew up into the tree that bore lovely golden fruit. The king was very angry. King को बहुत गुस्सा आया और he pulled out the sword and killed Himsuka on the spot. उन्होंने फ़ौरन तलवार निकाली और हिमसुका का गला कट कर दिया, उसी टाइम उसको मार दिया. ही ऑर्डर्ड देन द पॉइजनस फ्रूट शुड बी टेकन आउटसाइड द सिटी.
उन्होंने ऑर्डर किया कि ये जो फ्रूट बचा है इसको शहर से बाहर जाकर कहीं मिट्टी में दबा दिया जाए। द फ्रूट वॉज ब्यूरीड, फ्रूट को दबा दिया गया। जल्दी ही उस पर एक अच्छा सा सुंदर पेड़ उगाया जिस पे कि गोल्डन फ्रूट्स लगे हुए थे। दोज फ्रूट्स आर पॉइजनस। Sadly heard about the tree, they are the fruit of death. The king then ordered the man to put a fence around the tree. He also told them to guard the tree so that no one could eat the poisonous fruit. जैसे ही किंग को उन फ्रूट्स के बारे में पता चला कि वहाँ पर पेड़ उग गया है और उसके ऊपर फ्रूट्स लगे हुए हैं, उसने अपने मैन्स को ऑर्डर दिया। उन्होंने अपने जो भी उनके सिपाही थे किंग के, उसको ऑर्डर दिया कि उस पेड़ के चारों तरफ आप फेंसिंग कर दीजिए, कुछ तार वार लगा दीजिए ताकि कोई भी वो फ्रूट ना खा सके, क्योंकि वो फ्रूट जहरीला है, पॉइजनस है। न्यूज़ ऑफ द फ्रूट ऑफ डेथ spread all over the city. The people were afraid to even go near the tree. ये बात पूरे शहर में फैल गई कि वहाँ पेड़ है और उस पे जो फ्रूट लगे हुए हैं वो जहरीले हैं। Now there lived an old man and his wife in the city. They were very poor and lived all alone. They lived on charity but were now too old and to go out to beg. They often went without food and felt that life had become a burden. वहीं पर एक बूढ़ा आदमी और उसकी वाइफ रहते थे। वो बहुत ज़्यादा गरीब थे। वो मांग कर ही जैसे खाना खाते थे, कहीं से कुछ मांग कर ले आए तो वो खाते थे। लेकिन अब वो बहुत ज़्यादा बूढ़े हो चुके थे, उनसे बाहर भी नहीं जाया जाता था, उनको लाइफ अपनी बर्डन लगने लगी थी। सो दे डिसाइडेड टू किल देमसेल्व्स। द बेस्ट वे टू डाई दे थॉट वुड बी ईट द फ्रूट ऑफ डेथ। उनको अपनी लाइफ बर्डन लगने लगी थी तो उन्होंने सोचा ये एक बेस्ट तरीका है मरने का कि वो फ्रूट लाकर हम लोग खा लेते हैं। One night the old man went to the tree and crept through the fence without the guard seeing them. He picked 2 fruits of the tree and took them home. The 2 ate a fruit each and went to sleep, hoping that they would never wake up. एक रात को बूढ़ा आदमी वहाँ गया पेड़ के पास और गार्ड से नज़र बचाकर वो 2 फ्रूट ले आया। उसने एक अपनी वाइफ को दे दिया और एक उसने खुद खा लिया और वो खाकर सो गए कि कल हम सुबह नहीं उठेंगे। ये सोचकर वो सो गए कि सुबह हमारे डेथ हो जाएगी easily. Imagine their surprise when they woke up the next morning. They were alive and they had become young. They were very strong and healthy. But ये वो देखकर सरप्राइज हो गए कि जैसे ही नेक्स्ट मॉर्निंग वो उठे वो यंग हो गए थे, स्ट्रांग हो गए थे और हेल्दी हो गए थे। द किंग हर्ड ऑफ दिस मिरेकल एंड वेंट टू सी देम। किंग ने भी जब ये चमत्कार सुना तो उनको देखने के लिए आए। ही वॉज एस्टोनिश्ड टू फाइंड दैट द ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ हैड बिकम यंग। वो देखकर ये शॉक्ड हो गए कि ये ओल्ड मैन और वाइफ ही हैं, उसकी वाइफ हैं जो अब यंग हो चुके थे। ही रियलाइज दैट द फ्रूट हिमसुका हैड ब्रॉट टू हिम रियली वॉज द फ्रूट ऑफ इमॉर्टैलिटी। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ कि जो फ्रूट हिमसुका उनके लिए लाया था वो वाकई में ही फ्रूट ऑफ इमॉर्टैलिटी था। नाउ ही ग्रेटली रिपेंडेड हिज हैस्टी एक्ट ऑफ द किलिंग हिज फेवरेट पेट। अब उनको अपनी गलती पर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि मैंने अपने फेवरेट पेट को अपने ही हाथों से मार दिया बगैर उसकी गलती जाने। दैट इज़ वाई कॉन्टिन्यूड द प्रिंस आई से दैट एन एक्सक्यूज्ड पर्सन शुड बी पनिश्ड। प्रिंस कहता है यही वो स्टोरी है जो मैंने आपको सुनाई है। आई से दैट एन एक्यूज्ड पर्सन शुड बी पनिश्ड। जो भी क्रिमिनल है, एक्यूज्ड पर्सन जिसने की गलती की है, शुड बी पनिश्ड, उसको पनिशमेंट देना चाहिए ओनली आफ्टर अ थोरो इंक्वायरी टू फाइंड आउट इफ़ ही रियली इज़ गिल्टी। बट कंप्लीट इंक्वायरी के बाद, कंफर्म करने के बाद क्या उसने गलती की है या नहीं। द किंग वॉज सो प्लीज विद हिज थर्ड सन दैट ही चूज हिम टू बी द नेक्स्ट किंग। किंग उसकी बात सुन के बहुत खुश हुआ और उसको अपना नेक्स्ट राजा घोषित कर दिया। थैंक यू। आई होप यू अंडरस्टैंड द चैप्टर। थैंक यू।